दोस्तों, हिंदी विथ रोमी के साथ तो मैं आपको पढ़ा रही थी उपसर्ग। तो मैं इसमें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उपसर्ग जो है हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन बस ये पढ़ाया गया था उपसर्ग में हमें कि उपसर्ग जो है कोई भी मूल शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। लेकिन मैं आपको भी वही बताऊंगी कि जो मूल शब्द होता है उसके आगे जो कोई भी एक शब्द लग जाता है तो उसका जो परिवर्तन हो जाता है उसी को कहते हैं उपसर्ग। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि उपसर्ग के भी 5 प्रकार होते हैं, 5 तरीके से उपसर्ग होता है। जैसे कि एक आता है आपका संस्कृत में आता है, दूसरा आता है आपका संस्कृत अव्यय में आता है, तीसरा आता है हिंदी में, चौथा आता है फारसी और उर्दू में, और छठा आता है आपका अंग्रेजी में। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इजी जो है आपको लगेगा अंग्रेजी का उपसर्ग, क्योंकि अंग्रेजी उपसर्ग में बड़ा इजी है। देखिएगा, जैसे कि सब हो गया तो सब इंस्पेक्टर हो गया, वाइस हो गया तो वाइस प्रिंसिपल हो गया, चाहे वाइस चांसलर हो गया, चाहे सहायक हो गया, तो उसके बाद जनरल चीफ हो गया, मतलब कि प्रधान, मुख्य प्रधान वगैरह। जैसे कि चीफ कमिश्नर हो गया, जैसे कि डिप्टी है तो डिप्टी कमिश्नर हो गए, वाइस चांसलर हो गए। इस टाइप में जो ये सबसे इजी आपका दिया हुआ है। जैसे कि सब, ये आपका उपसर्ग है। इंस्पेक्टर का क्या लग गया सब, ये सब का मतलब क्या होता है, यानी कि जो नीचे है, ठीक है, जो इंस्पेक्टर नीचे है। वॉइस, वॉइस वॉइस, ठीक है। और यहाँ पे आता है वॉइस, ठीक, तो वॉइस का क्या है, वॉइस चांसलर भी हो जाता है, डिप्टी तो डिप्टी कमिश्नर भी हो जाता है, फिर जनरल तो जनरल मैनेजर भी हो जाता है आपका, फिर चीफ तो चीफ वो आपका कमिश्नर भी हो जाता है। यानी कि सबसे इजी जो है आपका अंग्रेजी का उपसर्ग है। अगर सब वॉइस या जनरल या हेड, चीफ, डिप्टी, असिस्टेंट कुछ लग जाता है, मतलब कि वो आपका उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द में जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सब है तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में क्या जोड़ दिया, सब उपसर्ग हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्या जोड़ दिया गया है, असिस्टेंट, तो नहीं होता कोई भी, वो कहा गया असिस्टेंट, सहायक असिस्टेंट वगैरह कुछ होते हैं, वो हो गया आपका। फिर वॉइस हो गया तो वॉइस प्रिंसिपल भी होता है, वॉइस चांसलर भी हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है डिप्टी, तो डिप्टी कमिश्नर भी हो गया। फिर हो गया जनरल, तो जनरल मैनेजर भी हो गया आपका। इस टाइप से आपका सबसे इजी हो जाता है। ये आपका ये उपसर्ग है। फिर ये मूल शब्द, इस मूल शब्द में जब जोड़ देंगे तो ये चेंज हो जाता है। फिर आपका आता है फारसी, तो फारसी में आपका ज्यादा करके आएगा बे बा। जैसे ब है तो साथ में बे तो बिना, यानी कि ब है तो बखूबी, बखूबी जरूर, मैं आपको लेके चलूंगा, बखूबी मतलब होता है। और बे मतलब कि बेदखल, बेवजह, ये हो गया। फिर बेबाक, ठीक, ये आपका उर्दू फारसी का होगा। फिर हिंदी का आपका अ हो गया, फिर अन हो जाएगा। अ मतलब हो गया अभाव, अन मतलब हो गया कमी, मतलब अहिंसा, यानी कि कमी है किसमें, शांति वाले कोई चीज में कोई कमी है, यानी कि मतलब अहिंसा, यानी कि इसमें क्या है, शोर शोरगुल वगैरह नहीं है, इसमें क्या है, शांति अहिंसा है। और उसके बाद अन कही, जो हम कम जानते हैं, यानी कि अन मतलब होता है कम, यानी कि जो हम जानते नहीं है, अन कही। फिर अवयव में आता है अंत, अंत मतलब हो गया अंदर, और अंत मतलब हो गया नीचे, तो अंत का हो गया आपका अंत पूर्व। फिर हो गया अध, नीचे मतलब अंत पतन। फिर संस्कृत का आता है अति, अ मतलब नहीं और अति मतलब अधिक, तो अ का आपका हो जाएगा अकाल और अधिक हो जाएगा अतिरिक्त। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये आपके 5 प्रकार से होते हैं। इसको जब एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको सारा जो है पीपीटी वगैरह बना करके मैं बता सकती थी, लेकिन मेरे पास जितना जो हो रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका है उपसर्ग, जो कि 5 प्रकार से बनता है, और 5 प्रकार है संस्कृत, संस्कृत अवयव, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।